बच्चों, मुझे बताया गया कि आप जो वीडियो बनाते हैं सर, ये इंग्लिश में बनाते हैं तो बहुत कम विद्यार्थी समझते हैं। इसलिए मैं आपके सुझावों को मानते हुए इस वीडियो को द्विभाषी रूप में बनाऊंगा, यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। कुछ बच्चों का सुझाव था कि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, हमको इंग्लिश सीखना है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज शुरुआत से ये शुरुआत कर रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको काल का ध्यान होना चाहिए। काल यानी कि काल क्या है? काल, काल यानी कि टेंस, TENS, टेंस। तो हम हमारी यात्रा काल के द्वारा शुरू करते हैं। तो 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनको अंग्रेजी में हम काल को टेंस, जैसा कि हम सब जानते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इन तीनों कालों को 4 भागों में बांटा गया है। These 3 tenses are divided in 4 parts each. So we will begin one by one. हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट tense is divided into 4 parts: the present indefinite tense, the present continuous tense, the present perfect tense and the present perfect continuous tense. इस प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इन सभी टेंसों को अलग अलग तरीके से, सभी टेंसेस को अलग अलग तरीके से हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल की 2 सहायक क्रियाएं होती है, और ये 2 सहायक क्रियाएं होती है, नंबर 1 डू और नंबर 2 डज। इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग मात्र सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, और इनका प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अब सब इस बात को समझ लीजिए है कि जितनी भी वर्ब इंग्लिश में होती हैं, जैसे आपको पता है वर्ब क्या होती है? वर्ब वह क्रिया होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को करते हैं हम, जैसे खाना खाना, ईट, जाना, गो, आना, कम, बोलना, से। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ईट, गो, कम, से, स्पीक, लर्न, ये सारी क्रियाएं इंग्लिश में बहुवचन में होती है। तो इनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में अनिश्चित वर्तमान काल में एक वचनकर्ता के साथ में वाक्य बनाने के लिए इन क्रियाओं को भी एक वचन में करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, वह की अंग्रेजी होती है ही, जाने की अंग्रेजी होती है गो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ही गो, ये गलत हो जाएगा वर्तमान में, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल में ही गो गलत वाक्य है, रॉन्ग सेंटेंस है। तो इसका सही वाक्य होगा ही गोज। वो कहां जाता है? वो कहीं भी जा सकता है। He goes to school, he goes to temple,
he goes to the market, he goes to play football, he goes to learn English, he goes to attend his class. अनिश्चित वर्तमान काल का अध्ययन विस्तृत में करने के लिए, विस्तार से करने के लिए सारे के सारे विद्यार्थियों को एक बात जानना बहुत जरूरी है। वह बात यह है कि कोई भी हम बात बोलते हैं तीन प्रकार से बोलते हैं। या तो साधारण स्टेटमेंट होता है, साधारण कथन होता है, या नकारात्मक होता है, या प्रश्नवाचक होता है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि राम स्कूल जाता है, साधारण बात हो गई। इस बात को मैं ये भी ऐसे भी कहूंगा कि राम स्कूल नहीं जाता है, या मैं इसको प्रश्न भी पूछ सकता हूं कि क्या राम स्कूल जाता है। तो इसमें इस तीन प्रकार से अनिश्चित वर्तमान काल का प्रयोग हम करेंगे। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें जो साधारण वाक्य है उसको हम लेंगे। तो साधारण वाक्य को बनाने के लिए हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य बनाने के लिए हमको बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर ये वाक्य बनते कैसे हैं, इनकी संरचना क्या होती है। तो सर्वप्रथम आता है, मैं हिंदी से शुरू कर रहा हूं, सर्वप्रथम आता है कर्ता। कर्ता यानी कि वो जो कोई कार्य को करता है। दूसरा आता है क्रिया, और तीसरा आता है कर्म। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या हुआ, कर्ता, क्रिया, कर्म। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि राम खाना खाता है, राम इसमें करता है, खाना खाना, ठीक है, खाना खाता है। तो क्रिया क्या है, खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, यानी कि क्रिया। फिर आता है वो क्या खाता है, खाना, क्या उसका कर्म है, ये कर्म। ये किसमें हुआ, हिंदी में। क्या हुआ हिंदी में, पहले आता है कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। इंग्लिश में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या, खाना, ये क्रिया हुई, लेकिन यहां पर खाना, खाना, खाना खाना। मैं इसके अन्य उदाहरण दूंगा, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को मैं समझा रहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, क्या इसकी विशेषताएं, इसके वाक्य किस किस प्रकार से बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के देता हूं, और यदि समझ में नहीं आएगा तो इसके बारे में अलग से विस्तृत एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। सबसे पहले इसको समझ लो आप। आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम या आप या तुम, ही, शी, इट, ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि आई गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाता हूं।
प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आया? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ये अनिश्चित वर्तमान काल में हिंदी में इनकी पहचान होती है ये, और जो विद्यार्थी इनको पहचान लेगा वो आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे वाक्य बना देंगे। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। हम स्कूल जाते हैं, जाते हैं, ये ते आ गया, तो वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। यह स्कूल जाती है, इट गोज टू स्कूल। यह यानी कि यहां पर कोई बस होगा, कहीं कोई बस वगैरह है, उसके लिए इट का प्रयोग हमने किया है, तो इट गोज टू स्कूल। ये हो गए साधारण वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इन्हीं वाक्यों को हम नकारात्मक रूप से भी बोल सकते हैं। तो नकारात्मक रूप में बोलने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती है। नंबर 1 डू, नंबर 2 डज। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में करते हैं। उदाहरण के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं कहूं कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो ये आई को अंग्रेजी में प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहां पर इसके साथ में डू नॉट लगा देंगे। डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वी प्लूरल ऑलरेडी है, इसलिए वी डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब ही, शी, इट या कोई एक नाम ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ में डज नॉट लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये जो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में ये गोस था, वो नकारात्मक में गो से ई एस हट जाएगा तो गो हो जाएगा। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, इट डज नॉट गो टू स्कूल। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ही डज नॉट गोज टू स्कूल, ये रॉन्ग होता है। राइट क्या होता है? ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, ये राइट होता है, यानी कि क्रिया का पहला रूप आ जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। ये सारे व्याकरण के नियम है, सारे के सारे। यदि आप व्याकरण के नियम जान करके ही अंग्रेजी बोलना सीखोगे तो जीवन में शायद कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। तो हमको करना क्या है? थोड़ा थोड़ा करके सीखना है, थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करना है। जैसा कहते हैं ना कि माँ पे पूत गधे पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करके सीख लो। थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, मेरा ऐसा कहना है। तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करना है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जो अनिश्चित वर्तमान काल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को जो हेल्पिंग वर्ब है इनको आपको सामने ला करके रख देना है। उदाहरण के लिए, क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। क्या बन गया? डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। यहां प्रश्न चिन्ह लगा दो। तो क्या हुआ? क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल। डज इट गो टू स्कूल। डज पूजा गो टू स्कूल। डज सेल वाला गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम
इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात हमने हमारे दिमाग में रखी कि इस काल की दो सहायक क्रियाएं थी, डू और डज। सिंगुलर, विथ सिंगुलर वी यूज डज, विथ प्लूरल वी यूज डू, यानी कि एक वचन के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू। तो ये ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हमने बना लिए। इसी प्रकार से WH वर्ड के भी प्रश्नवाचक वाक्य हम बना सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं व्हाट डू यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, व्हाट डज शी डू इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। डू इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में अभी नहीं है, मैं स्पष्ट करके लिख देना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य बनाने के लिए दिमाग में बात बिठा लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख लो इंग्लिश, ये इंग्लिश में आते हैं। ये किसके लिए? सिंपल सेंटेंस के लिए। नंबर 2, नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला बनाता हूं मैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या डू डज नॉट आ गया, डू नॉट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से 1 2 3 इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब इनके सारे के सारे तीनों फॉर्मूला का मैं एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट के साथ में मैं बनाता हूं वाक्य। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख रहे हैं। इस प्रकार से आपको हम कुछ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल देते हैं जिसमें सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, you go to school, you do not go to school, do you go to school, he goes to school, he goes to school, he does not go to school, he does not go to school, does he go to school, does he go to school, she goes to school, she goes to school, she does not go to school, does she go to school। WH वर्ड भी इसके साथ में आ सकते हैं। Why do I go to school, why do you go to school, why do they go to school, why does she go to school। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस प्रकार से हम कोई भी वाक्य हमको दो हम बना देते हैं। कुछ इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ को भी शामिल कर लेते हैं, जो विश्व का जो विश्वव्यापी सच होता है उसको भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करते हैं, बताते हैं। उदाहरण के लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट,
The sun sets in the west. The earth moves round the earth. Sorry, sun. The earth moves round the sun. The earth does not move round the sun. It rains. It snows. It feels like this. प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने इस प्रकार से सीखा. अब अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगा. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखने के लिए आप जरूरी है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीख लो. प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखने के लिए 2 टिप्स मैं आपको महत्वपूर्ण है जो दे रहा हूं. सबसे पहली चीज कि आपको क्रियाएं याद होना चाहिए. जितनी अधिक क्रियाएं आपको याद होगी उतना अधिक आप बोल पाओगे. और कौन सी क्रियाएं? साधारण क्रियाएं से सीखना शुरू करो. चलना, आना, जाना, खाना, गाना गाना, स्कूल जाना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये सारे के सारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं वाक्य, उन्हीं से हमको सीखना है. आपको साहित्य भाषा में नहीं जाना है शुरू में. तो इस प्रकार से मैं गारंटी आपको देता हूं, पक्की गारंटी देता हूं कि यदि आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो मैं आपको 1 महीने के अंदर इंग्लिश फ्लुएंट बोलना सिखाऊंगा. ये मेरा आपसे वचन है. लेकिन शर्त यही, प्रोवाइडेड दैट इफ यू आर प्रिपेयर टू पुट योर शोल्डर्स टू द व्हील, I am prepared to put you on the pedestal. It is up to you whether you agree or disagree. Thank you. Bye bye.